नमस्कार, मैं ओम प्रकाश पांडे, एडवोकेट सिविल कोर्ट गाजीपुर। वर्तमान में पेपर लीक को लेकर के चल रहे धरना प्रदर्शन को लेकर मैं अपने मन के भाव को आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं। भारत जैसा लोकतांत्रिक राष्ट्र, जहां पर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जनसेवक, जनता ने अपने अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर उनको चुनने का काम किया, लेकिन उन्हीं जनप्रतिनिधियों द्वारा जब जनता की आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है, उनकी समस्याओं की अनदेखी की जा रही है, उसका निदान नहीं किया जा रहा है, तो मजबूर होकर के हमारे देश की जनता, नौजवान अपने आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन को हमारे देश की पहचान सोनम वांगचुक द्वारा समर्थन दिया गया और नौजवानों, छात्रों की आवाज़ को उठाने का काम उन्होंने किया। मांग क्या है? हमारे इस भारत में कई पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। पेपर लीक होने के बाद कई नौजवानों ने आत्महत्या कर लिया, जो इस देश का दुर्भाग्य और ये दुखद घटना है। नौजवानों द्वारा जो मांग की जा रही है, एक छोटी सी मांग है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ। आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं और आपके द्वारा अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन नहीं हो पाता है, तो आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन इतने पेपर लीक होने के बावजूद शिक्षा मंत्री के द्वारा नैतिकता के आधार पर अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, जिसको लेकर महानविद सोनम वांगचुक द्वारा अनशन शुरू किया गया। 18 दिन अनशन होने के बावजूद सरकार का कोई प्रतिनिधि इस मुद्दे पर नौजवानों की बात को सुनने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए कोई भी वहाँ उपस्थित नहीं हुआ। और 18 दिन अनशन होने के पश्चात सरकार द्वारा पुलिस बल का प्रयोग करते हुए सोनम वांगचुक के साथ दुर्व्यवहार करते हुए जबरदस्ती उठा लिया गया। यह दुर्भाग्य है कि जिस मुद्दे पर सरकार को बात को सुनना चाहिए, समस्याओं को सुनना चाहिए, वहाँ तानाशाही रवैया अपनाते हुए, जबरदस्ती दुर्व्यवहार करते हुए गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह लोकतंत्र है। आप जनता के द्वारा चुने हुए जनसेवक, आपका यह कर्तव्य बनता है कि जनता किसी समस्या को उठाती है तो उसको निदान करने का प्रयास किया जाना चाहिए। आप राजा नहीं हैं, तो आपके द्वारा जो यह व्यवहार किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए भी शुभ संकेत नहीं है। हमारे ही देश में इससे पूर्व में तमाम ऐसी घटनाएं हुई और उसको लेकर के उस विभाग से संबंधित मंत्रियों ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। लेकिन आप द्वारा नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगने वाले आज सत्ता में बैठने के बाद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने का काम आप नहीं कर रहे। इस देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह एक बहुत गंभीर समस्या है। एक नौजवान कड़ी मेहनत करता है, कड़ी मेहनत के बाद परीक्षा केंद्र पर पहुंचता है तो उसे जानकारी होता है कि पेपर लीक हो गया, या पेपर देने के पश्चात जानकारी होता है कि हमने मेहनत के साथ परीक्षा दिया। एक अपेक्षाएं होती हैं कि निश्चित तौर से हम इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। उसके बाद यह ज्ञात होता है कि पेपर लीक हो गया और परीक्षा निरस्त हो गई। उस नौजवान के दिल पर क्या बीतता होगा, उसके परिवार पर क्या बीतता होगा, जिसका अभिभावक कैसे पैसे की व्यवस्था करके, संघर्ष करते हुए, ऋण लेते हुए, बहुत ऐसे गरीब परिवार हैं जो खेत बेच करके अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। यह एक गंभीर सवाल है।
और जो हमारे नेतृत्व करने वाले हैं वह संवेदनहीन के साथ उनके अंदर गंभीरता भी नहीं झलक रही। वह सिर्फ सत्ता में बैठे रहना चाहते हैं। जनता के प्रति जो उनकी जवाबदेही है उस जवाबदेही से दूर भागना चाहते हैं। हमारे देश का नेतृत्व जब हमारी आवाज़ को नहीं सुनेगा तो हमारे पास विकल्प क्या है? हम प्रदर्शन करेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम अनशन करेंगे, अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जो यह आंदोलन जो चल रहा है, यह आंदोलन अहिंसात्मक ढंग से अपनी बात रखने का एक तरीका है, लेकिन इस सरकार द्वारा अभी तक उस पर गंभीरता नहीं दिखाई गई, बल्कि उस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया। मैं सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ, जिन मुद्दों पर नौजवान आज सड़क पर उतरे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके आवाज़ को आप सुने, उनकी समस्याओं को सुने। यह एक गंभीर सवाल है। क्या इसी तरह भविष्य में पेपर लीक होता रहेगा या उसका कोई उपाय किया जाए? क्या यह कर्तव्य नहीं बनता है कि जिस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन नहीं कर पाता है तो उसको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देना चाहिए? इससे पहले भी तमाम उदाहरण रहे हैं। जब भी अनशन आंदोलन धरना प्रदर्शन हुआ है तो शीर्ष नेतृत्व जा करके या अपने प्रतिनिधि को भेज करके उनके बात को सुनने का काम किया है, निदान करने का आश्वासन दिया है, प्रयास किया। क्या वो प्रयास आप नहीं कर सकते? क्या आप हमेशा सत्ता में रहेंगे? जिस जनता ने आपको सत्ता तक पहुंचाया है वही जनता आपको सत्ता से हटा भी सकती है। तो मैं सरकार से भी अपील करना चाहता हूं, जिन मुद्दों पर नौजवान हमारे महान वीर के नेतृत्व में जो प्रदर्शन कर रहे हैं, एक छोटी सी मांग है और मांग यह है कि आप धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को हटाएं। छोटी सी मांग है। हम समझते हैं कि उनके हटने के बाद जो ये बड़ी समस्या है इतना जल्दी समाधान नहीं हो पाएगा, लेकिन एक जवाबदेही तो तय होगी। और तमाम ऐसे लोग जो पेपर इसी तरह व्यवस्था करके पैसे दे करके और पास होते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, उससे क्या अपेक्षाएं करेंगे? क्या शिक्षा मंत्री उस डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करा पाएंगे? क्या देश का प्रधानमंत्री उस जुगाड़ से आए हुए डॉक्टर के पास जा करके और अपना इलाज करा पाएंगे? क्या एक इंजीनियर से आप एक मजबूत निर्माण की अपेक्षा आप करेंगे? तो देश को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? देश के भविष्य को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? तो आप उन नौजवानों को आप सुने, उन नौजवानों की समस्याओं को सुने, उसका निदान करने का प्रयास करें। और हम इस देश के नौजवानों, माताओं, बहनों, तमाम ऐसे संभ्रांत लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, आप भारत में किसी भी विचारधारा से समर्थित हो सकते हैं, लेकिन जब देश का सवाल आता हो, जब नौजवानों का सवाल आता हो, महिलाओं के सुरक्षा का सवाल आता हो, रोजगार का सवाल आता हो, तो आपकी जवाबदेही यह बनता है कि आप सरकार से पूछें, सवाल करें कि हमने जिस अपेक्षा के साथ आपको सत्ता तक पहुंचाने का काम किया, क्या उन अपेक्षाओं पर आप खरा उतरे हैं? क्या हमारे समस्याओं का निदान हो गया है, समाधान हो गया है? क्या हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो गया है? क्या हमारे महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं? ये सवाल करना पड़ेगा। आज जिस घर के नौजवान ने आत्महत्या कर लिया, उस परिवार पर क्या बीत रहा होगा?
आपके साथ ऐसा न हो, लेकिन दुर्भाग्यवश यदि ऐसी कोई घटना आपके परिवार के साथ होती है तो आपको क्या बीतेगा, आप सोचें। और जो इन नौजवानों द्वारा, जो सोनम वांगचुक द्वारा जिस आंदोलन का नेतृत्व किया जा रहा है, उसमें भारी से भारी समर्थन दें, अपने ताकत का एहसास कराएं। जो तानाशाही रवैया अपना करके बैठी हुई सरकार है, वो आपकी आवाज़ को सुने, उसको दबाने का प्रयास न करे, उसका समाधान करने का प्रयास करे। और जब आप अपनी ताकत का एहसास कराएंगे तो फिर भविष्य में आपकी आवाज़ को दबाने का काम ये सरकार नहीं कर पाएगी। यह आंदोलन देश के भविष्य को लेकर है, देश का भविष्य नौजवान है, नौजवानों के भविष्य को लेकर के है, इस लोकतंत्र को लेकर के है। इसमें आपका सहयोग आंदोलन को ताकत देगा। तमाम अधिवक्ता बंधु हैं, जो छात्र नेता हैं, जो छात्र हैं, हम उनसे भी अपील करना चाहते हैं कि ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, आप नौजवानों के भविष्य की लड़ाई है। इस देश के हर परिवार की यह लड़ाई है, और लड़ाई को मजबूत बनाना, अपनी आवाज़ को पहुंचाना, अपनी ताकत को दिखाना। जब अपने ताकत को आप दिखाएंगे तब शीर्ष नेतृत्व डरेगा, आपकी बातों को सुनेगा। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, इस धरना प्रदर्शन में बढ़ चढ़ करके भागीदारी लें, अपना योगदान प्रदान करें और देश के नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत।